नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है मानव समाज। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी शहरी बस्तियों के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बस्तियों के बारे में। किस प्रकार से ग्रामीण बस्तियां शहरी बस्तियों से भिन्न हैं। देखिए, बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की तो 10,000 वर्ष पहले आदिम पुरुष ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया, यानी कि उन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। बस्तियों में गांव के एक विस्तृत प्राथमिक समूह को शामिल किया गया। सादा जीवन और सुसंबद्ध संगठन इन ग्रामीण समाजों के लक्षण हैं। ग्रामीण समाजों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कम, क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो तो शहर में रह रहे हैं और गांव के लोग भी शहरों में जाकर बस रहे हैं, इसीलिए शहरों का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है क्योंकि वहां पर रोजगार की उपलब्धता भी ज्यादा है और अन्य सुविधाएं भी ज्यादा हैं। जबकि जो गांव की बस्तियां होती हैं उनमें जनसंख्या घनत्व कम और सीमित होता है, यानी कि वहां पर सीमित अवसर होते हैं। भारतवर्ष में गांव महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बताते हैं, क्योंकि हमारे गांव में भारतीय सभ्यता सुरक्षित पाई जाती है। भिन्न भिन्न भागों में गांव ने अपनी विशेष सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बना रखी है, इसीलिए जो गांव है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तभी लोग भारत को विविधता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं। जब हम हर 50 किलोमीटर पे जाते हैं ना, तो वहां की जो सभ्यता है, या अगर अपन बात करें कि वहां पर लैंग्वेज हर 50 किलोमीटर पर चेंज हो जाती है, वहां के रहन सहन का तरीका, हर चीजें हर 50 किलोमीटर पर परिवर्तित होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? भारत में विविधता में एकता, यानी कि तरह तरह के लोग होते हैं लेकिन फिर भी हम सब क्या है? संगठित होकर एक है। आगे देखिए, ग्रामीण बस्तियों के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कृषि। तो गांव के जो लोग होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि वहां पर अन्य जो अवसर होते हैं वो बहुत ज्यादा सीमित होते हैं, इसीलिए वहां पर लोग कृषि करते हैं। मुख्य व्यवसाय होता है, जो लोग पूर्णतः खेतों में काम नहीं करते वे भी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही जुड़े रहते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। दूसरा देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली। गांव में जो है बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते हैं, यानी कि 2-3 भाई और सारे बेटे बेटे सब साथ रहते हैं, लेकिन शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता। शहरों के अंदर छोटी फैमिलीज होती हैं। तो देखो, संयुक्त परिवार प्रणाली एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो शहरों की अपेक्षा ग्रामीण समुदायों में सामान्य रूप से अधिक पाया जाता है। शहरों में न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकदम छोटी छोटी, कि 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा और माँ बाप होंगे। लेकिन तुम जब जाओगे गांव के अंदर तो तुम देखोगे कि 4-5 भाई एक साथ रह रहे हैं, सबकी जो बीवियां हैं वो साथ में रह रही है, उनके बच्चे साथ में रह रहे हैं। आगे देखिए, जाति व्यवस्था। गांव में जाति पर आधारित स्तरीकरण अधिक पाया जाता है, यानी कि जातियों में भेदभाव किया जाता है गांव के अंदर, की उच्च जाति का है, ये नीची जाति का है, लेकिन शहरों में ऐसा कम होता है। आगे देखिए, जजमानी प्रथा। हर गांव में जजमान और सेवा प्रदाता समूहीकृत है, जिनको नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। जजमान भूमि का मालिक होता है और वे ऊंची जातियों से आते हैं, जबकि सेवा प्रदाता मध्यम या निम्न स्तर का होता है। यानी कि जातियों में भी स्तरीकरण हो गया, साथ के साथ यहाँ पर जजमानी प्रथा भी चलती है गांव के अंदर। आगे देखिए, ग्रामीण कैलेंडर। भारतीय गांव में लोग भारतीय संवत कैलेंडर और हिजरी संवत को मानते हैं। वो नहीं मानते ये क्या न्यू ईयर आता है, ये वो नहीं मानते, वो केवल हिंदू कैलेंडर को मानते हैं। सादा जीवन। गांव वाले शहरी समाज की चमक दमक से दूर रहते हैं, ईश्वर से डर कर पारंपरिक जीवन बिताते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर के लोग बाजारों से की चमक से आकर्षित होते हैं और गांव के लोग भी उससे आकर्षित होते हैं, तभी तो शहरों में आकर बसते हैं। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वो इन सब चमक दमक से दूर होते हैं। आगे देखिए, गरीबी और निरक्षरता। तो गांव के अंदर गरीबी क्यों मिलती है ज्यादा? क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर कम होते हैं और
सीमित अवसर होते हैं। अगर बात करें गांव में निरक्षरता होती है, यानी कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि वहां पर स्कूल भी नहीं होते। देखो, अलाभकर जमीन एवं खंडित और बंजर भूमि की कम उत्पादकता के कारण गरीबी पाई जाती है और निरक्षरता पाई जाती है। कॉलेज, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, नागरिक सुविधाओं, ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं के बाद भी विकास हुआ है। यानी कि पहले तो बिल्कुल ही क्या थी, गरीबी और निरक्षरता थी। आगे देखिए, गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ। देखिए, कट्टरपंथियों, अशिक्षा, अंधविश्वास। आपको पता है गांवों के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां व्याप्त है, बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास व्याप्त है और बहुत कट्टर लोग रहते हैं। तो वहां के लोग पिछड़े रह जाते हैं इन्हीं सब अंधविश्वासों और कुरीतियों की वजह से। भय के कारण युवा बाहर जाने से, व्यवसाय बदलने से, जाति और धर्म परिवर्तन से घबराते हैं। ग्रामीण सामाजिक मापदंडों का ग्रामीण समाज के परंपरागत नियमों के उल्लंघन को रोकने में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। यानी कि गांव के लोग डरते हैं अपनी चीजों को करने से, थोड़ा सा भी गांव की जो चीजें उससे हटके कुछ करने में वो लोग डरते हैं, क्योंकि गांवों में एक ऐसा लोगों का व्यवहार होता है कि वो अंधविश्वास में व्याप्त होते, कुरीतियों में व्याप्त होते हैं। पंचायतों के दंडित करने की क्षमता भी ग्रामीण युवाओं को नए परिवर्तन या नई पहल से आए किसी भी बदलाव को स्वीकार करने से रोकता है। आपने देखा होगा गांव के अंदर जो है पंचायत बैठती है, तो जो सरपंच लोग होते हैं वो अपने हिसाब से ही, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया है ऐसा उनके बिल्कुल विरुद्ध जाके, तो वो उसको क्या करते हैं, दंडित कर देते हैं। इसीलिए इस डर के कारण गांव के जो युवा है वो आगे नहीं बढ़ पाते। आगे देखिए, ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरणीय अंतर की। तो प्रकृति की विशेषता, ग्रामीण समाज में प्रकृति की विशेषता सीधे प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि वहां के लोग कृषि करते हैं तो वो सीधे ही प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। जबकि शहरी समाज में मानव ने पर्यावरण प्रमुख बना दिया है, निवासी प्रकृति से अलग हो गए हैं। दूसरा देखिए, व्यवसाय। गांव में केवल कृषि संबंधित व्यवसाय ज्यादा होते हैं, जबकि शहरों में अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे भी होते हैं। तो गांव के अंदर जो व्यवसाय के साधन है वो सीमित है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। किसान और उनके परिवार बड़ी संख्या में कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग ही गैर कृषि व्यवसाय में हैं। जबकि शहरों में अधिकतर औद्योगिक, श्रमिक, व्यापारी, पेशेवर, कार्यालयों में काम करने वाले प्रशासनिक लोग और सभी गैर कृषि व्यवसाय होते हैं शहरों के अंदर। तीसरा अंतर देखिए, समुदाय का आकार। तो गांव में समुदाय यानी कि एक जो कम्युनिटी होती है वो आपकी छोटी होती है, लेकिन शहरों के अंदर इन गांवों के अपेक्षाकृत बड़ा समुदाय होता है। जनसंख्या घनत्व, अगर अपन बात करें गांवों की, तो गांव के अंदर अपेक्षाकृत कम घनत्व होता है जनसंख्या घनत्व, जबकि शहरों के अंदर ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सुख सुविधाएं ज्यादा है। आगे देखिए, सामाजिक भेद और उनका स्तरीकरण। तो एक से व्यवसाय के कारण बहुत कम यहाँ पर, यानी कि एक ही प्रकार का व्यवसाय होता है, इसीलिए ऐसा कोई सामाजिक भेद और उनका स्तरीकरण नहीं होता गांव में। लेकिन शहरों में ऐसा ज्यादा है कि ये उच्च स्तर के लोग हैं, यानी कि इनके पास पैसा ज्यादा है, इनके पास कम है। तो देखो, भिन्न भिन्न कार्यों में आय में अंतर होने के कारण शहरी समाज में स्तरों में अंतर दिखाई देता है। अगला है समरूपता बनाम विषम रूप। जातीय, अगर बात करें ग्रामीण समाज की, तो जातीय, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों में काफी समरूपता का दिखाई पड़ना, लेकिन शहरी समाज एक ही देश और एक ही समय में बहुत विविधता देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था ये बड़ी पैमाने पर होती है, यानी कि गांव के अंदर जो जातियों में अंतर जो है वो ज्यादा किया जाता है, जबकि शहरों में कम होता है। तो देखो, अधिक घिस गई है। आगे देखिए, गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता कम होना, मुख्य रूप से गरीबी के कारण अधिक आबादी का शहरों की ओर पलायन कर जाना। ऐसा किसमें होता है? ग्रामीण समाज में। जबकि शहरी समाज में सामाजिक गतिशीलता उपलब्धि के आधार पर होती है, गांव की ओर कम पलायन करते हैं, यानी कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो शहरों को छोड़कर कहाँ आते हैं? गांव में आते हैं। अगला देखिए, सामाजिक संपर्क।
तो प्राथमिक संपर्क ज्यादा होते हैं गांव के अंदर, सादगी के कारण संपर्क ज्यादा टिकाऊ और गंभीर होते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से बना के रखते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। कई संपर्क और विस्तृत बातचीत होती है, कम संपर्क अधिकतर और औपचारिक व सतही रहता है, यानी कि केवल ऑफिशियल कॉन्टेक्ट ज्यादा रखते हैं लोग शहरों के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भाईचारा वाला लगाव नहीं रखते हैं। तो ये अंतर होता है गांव और शहरों के अंदर, गांव के समाज में और शहरों के समाज में। क्लियर? तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने बात की है गांव की बस्तियों की, साथ के साथ गांव और शहरी समाज में अंतर की, किस प्रकार से समाज जो है अलग है गांव का और शहरों से। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।